याजूज माजूज कौन है? याजूज माजूज की दीवार कहाँ पर है और ये दीवार किसने बनाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू एम्पायर चैनल के नाज़रीन और सामीन, कुरान मजीद में याजूज माजूज का मुख्तसर किस्सा बयान किया गया है। इसमें बताया गया है कि जुल्करनैन बादशाह दुनिया फतह करता हुआ एक मकाम पर पहुंचा जहां याजूज माजूज की कौम आबाद थी। ये वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम थी। इस इलाके के लोगों ने जुल्करनैन से इनके खिलाफ मदद मांगी। जुल्करनैन ने वो रास्ता जहां से याजूज माजूज हमलावर होते थे को बंद करने का फैसला किया। जुल्करनैन ने अपनी फौज समेत इन लोगों से भी मदद चाही ताकि मजबूत दीवार बनाई जा सके। उन्होंने लोहे की सिलें या तख्तियां जमा करके इस रास्ते पर सलीके से रखी और फिर ऊपर से गर्म सीसा डालकर तमाम सिलों को जोड़ दिया। इस तरह एक मजबूत दीवार बन गई और याजूज माजूज का रास्ता बंद हो गया। अहदीस के मुताबिक याजूज माजूज रोज आते हैं और इस दीवार को चाटते रहते हैं, जिससे दीवार रगड़ खा खा कर बारीक हो जाती है। शाम को ये वापस चले जाते हैं, सुबह आते हैं तो दीवार फिर अपनी जगह पर वापस आ चुकी होती है। इसी तरह चलता रहेगा यहाँ तक कि एक दिन वो कहेंगे इंशा अल्लाह, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो कल हम इस दीवार को तोड़ देंगे। अगले दिन आएंगे तो दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इस कौम का पहला गिरोह जब बहीरे तिब्रिया पर आएगा तो इस बहीरे से इतना पानी पिएंगे कि ये सूख जाएगा। याजूज माजूज दुनिया में जहां जाएंगे हर तरफ कत्लो गारत करेंगे। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके होंगे। इनकी दुआ से याजूज माजूज की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे, जिससे इनकी मौत वाक़या हो जाएगी। हर तरफ इनकी लाशें बिखरी पड़ी होंगी। अल्लाह ताला मजीद करम फरमाएगा और बड़े बड़े परिंदे भेजकर इनके जरिए इनकी लाशों को उठवाकर दूर मकामात पर फेंक दिया जाएगा। इसके बाद जोर की बारिश बरसेगी, जिससे बदबू और सड़ान वगैरह खत्म हो जाएगी और जमीन साफ सुथरी हो जाएगी। नाजरीन गरामी, अब सवाल ये है कि दीवारे जुल्करनैन कहाँ है? याजूज माजूज कौन है? अगर याजूज माजूज दुनिया में रहने वाली आम मखलूक हैं तो आज के जदीद दौर में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ टेक्नोलॉजी की पहुँच नहीं, या शायद ऐसी जगह रह गई हो। अगर कोई ऐसी जगह जो कुतुब शुमाली या कुतुब जुनूबी के इंतहाई मकाम पर हो, वहाँ तक किसी की रसाई ना हुई हो, तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो मखलूक इन्हीं इलाकों में आबाद होगी जहाँ इंसानों की रसाई मुमकिन नहीं, या फिर समंदर के किसी ऐसे जजीरे पर ये मखलूक कैद है जो इंसान की पहुँच से बाहर है। जैसा कि बरमूदा ट्रायंगल वगैरह के बारे में मशहूर है कि शायद वहाँ इस कौम का बसेरा हो, लेकिन कोई हतमी तौर पर ऐसा नहीं कह सकता कि ये मखलूक कहाँ आबाद है। दीवारे जुल्करनैन कहाँ है? इस बारे में भी लोगों की मुख्तलिफ आरा है। किसी ने दीवारे चीन को दीवारे जुल्करनैन से ताबीर किया है। दीवारे चीन भी दिफाई मकसद से तामीर की गई है, लेकिन इस दीवार को वो दीवार नहीं करार दिया जा सकता जो पूरी दुनिया के दिफा की हामिल हो। समरकंद के इलाके में भी एक दीवार है जो लोहे की बनी हुई है। कहा जाता है कि इसमें एक दरवाजा भी है, लेकिन इस पर ताला पड़ा हुआ है। इस बारे में मशहूर है कि वो यमन के बादशाह ने तामीर करवाई थी। चीन के इलाके तिब्बत में इस किस्म की दीवार की निशानदही की गई है। इस दीवार के बारे में कहा जाता है कि इसे अब्बासी दौर में तुर्कों के खिलाफ तामीर किया गया था। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान में भी एक दीवार, लेकिन इन दीवारों को आलमी दीवार नहीं करार दिया जा सकता। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर से कबल मुख्तलिफ दीवारों को दीवार जुल्करनैन का नाम दिया गया, लेकिन वो दीवारें ऐसी नहीं जो दुनिया के एक हिस्से को दूसरे से मुकम्मल जुदा करने वाली हों। तो फिर याजूज माजूज कहाँ से आएंगे? नाजरीन गरामी, अहदीस से मालूम होता है कि ये मखलूक एकदम से पैदा नहीं होगी और ना ही ये आसमान से उतरेंगे, बल्कि इसी दुनिया में खरूज करेंगे। कुरान और अहदीस में याजूज माजूज की तरफ शायद मुख्तलिफ अदवार में इनकी मुख्तलिफ हालतों की तरफ इशारा है और कयामत के करीब इनका बड़ा और हतमी वार होगा जो पूरी दुनिया को घेरे में ले लेगा। आए इसका मुख्तसर जायजा लेते हैं। कुरान में दीवार जुल्करनैन को एक मिसाल के तौर पर बयान किया गया है। इस तरह मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बादशाहों ने इनके खिलाफ दीवारें बनाने का सिलसिला शुरू किया है, जिनमें से कुछ दीवारें आज भी मौजूद हैं। ज़माने करीब में याजूज माजूज कौन है? नाजरीन, याजूज माजूज का मसला हर दौर में और हर कौम व मजहब में ज़ेरे बहस रहा है। कहते हैं एक दफ़ा बरतानिया के वज़ीर आज़म चर्चिल ने कहा था कि याजूज से मुराद रूस और माजूज से मुराद अमरीका है। वाकई चर्चिल की बात दुरुस्त है। आज तक अमरीका और रूस ने दुनिया में जो किरदार अदा किया है वो याजूज माजूज की सही तर्जुमानी करता है। गोया मुख्तलिफ अदवार में याजूज माजूज का मुख्तलिफ शक्लों में ज़हूर हुआ। मंगोलों की यलगार को अक्सर उलमा ने फितना याजूज माजूज से ताबीर किया। सवाल ये भी है कि क़यामत के करीब याजूज माजूज का बड़ा फितना कहाँ से उठेगा? अहादीस के मुताबिक अगर गौर किया जाए तो याजूज माजूज को एक बड़ी ताकत करार दिया गया है और दूसरी निशानी ये बयान की गई है कि बहीरे तिब्रिया को वो खुश कर देंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो ये ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। इसराइल ने
مختصر عرصے میں اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پر تسلیم کروایا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اس ملک کے نمائندے پوری دنیا میں موجود ہیں اور بحیرہ طبریہ کا پانی بھی اسرائیل استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس بحیرہ کی سطح تیزی سے گر رہی ہے۔ اسرائیل کو اس گرتی سطح سے شدید پریشانی لاحق ہے۔ اس نے نہر سوئز سے ایک نہر پر کام شروع کر دیا ہے۔ اس نہر کے ذریعے بحیرہ طبریہ کو نہر سوئز سے ملایا جائے گا اور پانی کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا اسرائیل ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا مصنوعی طریقے سے بحیرہ میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے گا؟ لہٰذا کہنا پڑے گا کہ بحیرہ طبریہ کو خشک کرنے والا اسرائیل ہے اور آگے چل کر دنیا کے نظام میں اس کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ یہ ایک تجزیہ تھا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اردو امپائر چینل کے ناظرین، امید ہے یہ تجزیہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے ضرور اظہار کریں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے اردو امپائر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔